मीराबाई के चरित्र में भी ऐसा आता है प्रसंग। श्री गिरधर लाल जी से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर लाल, जब एक प्रसंग आता है, थोड़ा सा सुनाऊं, कि जब मीराबाई को विष दिया गया तो मीराबाई से कहा कि चरणामृत है। मीराबाई तो पी गई उसको, उनको कुछ नहीं हुआ। उनके देवर ने जिस वैद्य से वो विष बनवाया था, उस वैद्य को बुलाया। बोले तेने विष बनाया था? बोले हाँ, बहुत बढ़िया विष था वो तो, उसको सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाए। बोले मीराबाई तो नाच रही है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। बोले हो ही नहीं सकता ऐसा, वो तो बड़ा खतरनाक कालकूट विष है। तो मीराबाई का जो पात्र था उसमें 2 बूंद बचा था। वो 2 बूंद लेकर के देवर ने कहा तू अब चाट के दिखा, अगर तू बच गया तो हम मानेंगे कि विष बेकार है, तो मेरी तलवार तुझे मारेगी, और तू मर गया तो मान जाएंगे कि सत्य ही था। तो वैद्य ने सोचा दोनों प्रकार से मृत्यु ही है, चाट के मर जाऊं तो भी मरना ही है, और मैं नहीं मरा तो आप मार दोगे मुझे। उसने मन में विचार किया, बोले कोई बात नहीं, है तो विषी, लेकिन भक्तिमती मीराबाई का अधरामृत है, भगवत धाम तो मिल ही जाएगा। पी लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई, परिवार वालों को उसका शव भेज दिया। परिवार वाले रोते रोते मीराबाई के पास गए। बोले क्या दोष था हमारे पति का, आपको मरवाने के लिए आपके देवर ने विष बनवाया था, आप तो जीवित खड़ी हो, हमारे पतिदेव मर गए, हमारे बच्चे अनाथ हो गए। तब मीराबाई श्री गिरधर लाल जी के सामने कहती हैं, नाथ आप जीवन भर मुझे मत मिलना, आप जीवन में कभी मुझे दर्शन मत देना, मेरी भक्ति से कभी प्रसन्न मत होना, मुझे कभी अनुभव मत कराना अपना, मैं जीवन पर्यंत ऐसी रहने को तैयार हूं, मुझे अभिलाषा नहीं आपके दर्शन की, पर मैंने अब तक जितना भी आपसे निष्काम प्रेम किया है, उन सब प्रेम का फल इस वैद्य को आप जीवित कर दो। और मीराबाई का ऐसा कहना हुआ कि वो वैद्य जीवित होकर के बैठ गया। फिर वहां एक पद भी गाया, मुझे पद याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा पद है। मीराबाई ने पद गाया ठाकुर जी के आगे, अपनी सत्ता प्रमाणित करो ठाकुर जी इसके लिए। तो ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है।